नमस्कार। हम बजट नियंत्रण के बारे में बात कर रहे हैं। बजट नियंत्रण, जिसे हम बजटरी कंट्रोल भी कहते हैं, पिछली क्लास में हमने इसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज हम इसके उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। तो उद्देश्यों की बात करने से पहले हमने कहा कि कोई भी संस्था संभावित अवधि में किसी विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए एक ढांचा तैयार करती है, एक खाका तैयार करती है, वो उसे हम बजट कहते हैं। उस बजट में वह आगामी अवधि में किए जाने वाले कामों को निर्धारित करती है, वह बजट के अंतर्गत आता है। तो बजट का जो मुख्य उद्देश्य है वह है एक भविष्य की निश्चित अवधि का होना। भविष्य में काम करना है, संभावित अवधि है, हो सकता है वो 3 महीने के लिए हो सकता है 1 महीने के लिए हो सकता है 6 महीने के लिए हो सकता है साल भर के लिए हो। ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हम, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि साल भर तक का हम बजट बनाते हैं। आपने देखा होगा सरकार भी बजट बनाती है, तो 1 साल का लेखा जोखा क्या प्रस्तुत करना है, क्या कमाया, क्या खर्च किया और आगामी वर्ष में वो क्या करने वाली है वो बताती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है, तो वो आगामी अवधि के बचे हुए पीरियड के लिए बजट पेश करती है। जैसे 3 महीने जो अप्रैल है अपना वित्तीय वर्ष, उससे शुरू होना है, लेकिन सरकार अगर जुलाई में बनी है तो वो कुछ जो 6 महीने 9 महीने जो बचे हैं, कभी दिसंबर में सरकार बनी है तो 3 महीने जो बचे हैं उसके लिए बजट बनाती है। तो आगामी अवधि या भविष्य की एक अवधि का होना इसमें जरूरी होता है। दूसरा, क्या उत्पादन करना है। जैसे कोई फर्म बजट बना रही है तो वो अपने उत्पादन का बनाएगी, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये सब चीज़ें उसमें डिसाइड की जानी है। उस उत्पादन के लिए कितना पैसा चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितनी रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब चीज़ें उस बजट के अंतर्गत वो डिसाइड करते हैं कि हमें निश्चित संख्या में उत्पादन करने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतने मजदूर चाहिए, इतने सामग्री चाहिए। वो सब चीज़ें इसमें अन्य कौन से व्यय लगेंगे, ये सब डिसाइड करने का काम इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, जो बजट नियंत्रण का उद्देश्य है वह है समन्वय स्थापित करना। समन्वय किसमें स्थापित करना? आपको पता है, किसी भी संस्था में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, किसी भी कारखाने में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स में आपस में समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम कौन करता है? वो बजट करता है। उस बजटरी कंट्रोल से वो कोऑर्डिनेशन स्थापित होगा। जैसे 2 डिपार्टमेंट हैं किसी भी संस्था में, मान लीजिए उत्पादन करने वाली एक संस्था है, उसमें उत्पादन और विक्रय 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक उत्पादन को देखता है, एक विक्रय को देखता है। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप ये मान के चलें, उत्पादन करने वाले ने माल जो उत्पादित किया है उसको विक्रय डिपार्टमेंट उसको सेल करने का काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल करने का काम करेगा। जब इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उत्पादित माल को विक्रय डिपार्टमेंट उसको प्रॉपरली सेल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम देखें, कई बार उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, विक्रय कम हो पाता है। कई बार डिमांड ज़्यादा होती है, विक्रय ने कहा कि हमारे यहाँ अगले साल ये संभावना है कि डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन उत्पादन का क्या है? उत्पादन जो डिपार्टमेंट है, जब तक उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उत्पादित माल जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तैयार नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करें नियंत्रण करना, कंट्रोल करने का काम। नाम ही बजटरी कंट्रोल है, तो नियंत्रण करना। नियंत्रण किस पे? विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण करना। उत्पादन हो सकता है, विक्रय हो सकता है, और भी बिजनेस की जो क्रियाएं हैं उन सभी पे नियंत्रण करने का काम इसके अंतर्गत आता है।
फिर बात करते हैं, ये सब काम कर लिए। इन सब कामों के बाद जो आपके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी प्रेरित करने का काम भी करता है बजटरी कंट्रोल। वो भी उनका मनोबल बढ़ाने का काम करता है। जैसे हमने कहा कि 2 डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपने बजट में डिसाइड किया कि आपके पिछले साल का उत्पादन इतना था, आगामी वर्ष में वो कोई त्यौहार आ रहा है या कुछ भौगोलिक परिस्थिति में कोई अंतर आ रहा है या कोई भी कारण से आपकी सेल बढ़ने वाली है, और सेल बढ़ने के लिए आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और आपको जब पहले पता है कि हमें उत्पादन इस साल ज़्यादा लेना है, तो आप किसी न किसी रूप में अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अभिप्रेरित करने का कार्य करेंगे। हो सकता है उनको इंसेंटिव दें, उनको बोनस दें या उनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम दें, जो भी है किसी भी तरीके से आप प्रॉपर उस बजट के जो है उसमें फैक्टर, उसके हिसाब से जो उत्पादन आपको करवाना है उसके लिए आप उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं बजट को प्रभावशाली बनाने के कुछ तत्व। बजट को नहीं, बजटरी नियंत्रण को, बजटरी कंट्रोल को। बजट के तो हमने पिछले क्लासों में बात कर ली, हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बजटरी कंट्रोल की, और इसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। तो बजटरी कंट्रोल को इफेक्टिव बनाने के कुछ तत्व हैं। सबसे पहली बात तो बजट वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक से मतलब आभासी नहीं होना चाहिए। आपने विचार बना लिया कि हाँ इतना उत्पादन करेंगे, ऐसा नहीं। वास्तविक होना चाहिए, जिसमें आपने पिछले आंकड़ों को उपयोग किया हो। आगामी जो आपको उत्पादन करना है, जो कार्य करना है, उस वह वास्तविक रूप से उल्लेख उसमें होना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है, क्या प्राप्त किया जा सकता है। हमने कहा वास्तविक होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इसमें यह तय किया जाता है क्या प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में इसका खाका तैयार किया जाता है। दूसरा, गुणात्मक एवं प्रवृत्ति प्रतिवेदन। भैया हमने कहा बजट बनाते कैसे हैं, आपको पता है कि पिछले साल के आंकड़ों का या पिछले सालों के आंकड़ों का यूज़ करते हुए आगामी वर्ष में हमें आपको क्या कार्य करना है, क्या उत्पादन करना है, क्या फर्म को कितना उत्पादन करना है, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो जो आपके आंकड़े हैं उनका प्रॉपर्ली विश्लेषण होना चाहिए, और विश्लेषण करके उनकी व्याख्या तरीके से करनी चाहिए, ताकि जो आपका बजट बने वो प्रभावपूर्ण बने। और जब बजट बना प्रभावपूर्ण, तो आपका उसका कंट्रोल, जो नियंत्रण की प्रक्रिया है, वह भी प्रभावपूर्ण होगी। प्रबंधन की अभिवृद्धि। प्रबंधन जो आपका मैनेजमेंट है, प्रबंध डिपार्टमेंट है, वह उस बजट के अकॉर्डिंग कार्य करने वाला होना चाहिए। मतलब आपने जो बजट में एक टारगेट लिया है, वह टारगेट पूरा होना चाहिए। उसके लिए उसको पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए कि हमें ये उत्पादन करना है, उसके हिसाब से उनको कार्य करना चाहिए। फिर बात करें परिचालन एवं वित्तीय बजटों में समन्वय। हमने कहा कोऑर्डिनेशन, हमने पिछली पॉइंट में हमने बात की, कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए। जो बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अलग अलग बजट बनाते हैं। उन बजट्स का आपका जो फाइनेंशियल बजट है, फाइनेंस, भाई सब कुछ काम वित्त पर निर्भर है बिजनेस का। तो आपने जो बजट बनाया, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट ने बजट बना के दिया कि हमें इतना उत्पादन चाहिए, प्रोडक्शन वाले ने बनाया कि भाई इसके लिए ये रॉ मटेरियल चाहिए, फलाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो उसके अनुसार इन सब चीज़ों में जो फाइनेंस का रोल है वो सबसे बड़ा है, और वो फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेशन करके आपको बजट का निर्माण करना चाहिए। आपने कह तो दिया कि मुझे अगले साल वाले बजट में 1 लाख यूनिट बनानी है, लेकिन पता पड़ेगी हमारे पास इतना कैश फंड ही नहीं है। तो आपको पहले कैश फंड की व्यवस्था या आपको अपने वित्त की व्यवस्था देखनी पड़ेगी
तो आपस में वित्त से कोऑर्डिनेशन करके बजट बनाना चाहिए।